हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ BSV सर। हमारे तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स हॉस्टल क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स ना। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, गाउस के नियम को सिद्ध करेंगे ना। गाउस के नियम से कूलाम का नियम सिद्ध करना है हम लोग को। आज क्या करना है कि गाउस के नियम से कूलाम के नियम को सिद्ध करेंगे, सत्यापित करेंगे, कैसे निकलता है, किस तरह से फॉर्मूला निकलता है, फिगर के साथ साथ समझेंगे। अभी तक हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं तो तुरंत जुड़िए फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कि जानते हैं कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम को करते हैं, सत्यापन करते हैं, कैसे निकलता है ना। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलते हैं हम पहले जानते हैं कि इसको दिया गया है कि पहले हम समझ लेते हैं, इस फिगर को पहले समझते हैं। पहले फिगर को समझिएगा तभी आगे पढ़ सकते हैं। सब काम जो है फिगर पे होगा। इसका जो सूत्र भी अगर सिद्ध करेंगे तो फिगर के अनुसार ही सिद्ध करेंगे। पहले फिगर को समझना पड़ेगा, चित्र को समझेंगे पहले ना। चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ना। चलते हैं हम लोग पहले दिया है क्या, एक फोर्स दिया है, मतलब फर्श दिया है। एक गोला क्या है, एक गोला है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोला का ना। यहाँ से बिंदु क्यू मतलब है जो क्यू दिया है, क्या आवेश है, यहाँ पे क्यू नोट आवेश है। बिंदु ई पर मतलब है जो बिंदु ई है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। बिंदु यहाँ बिंदु है जो वो क्यू आवेश है। मान लेते हैं कि बिंदु ए है, बिंदु है बी है ना, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे है जो बिंदु यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या है, आर दिया है। जो अल्पांश लगा है, जो अल्पांश लगा इसको अल्पांश बोला जाता है, डीएक्स है ना, डीएक्स है। ये जो बिंदु यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हाई है क्या है, डी नोट है। मतलब दिया है कि क्यू नोट दिया है, जो क्या है कि आवेश क्यू नोट के फॉर्म में दिया है कि दो आवेश होता है, क्यू यहाँ पे क्यू2 होता है। हम बताते हैं कि चलते हैं हम इसको डिफाइन करते हैं कैसे, कि माना कि एक बिंदुवत आवेश Q1 नॉट Q2, माना कि एक बिंदुवत आवेश Q1 और Q नॉट ना, बिंदुवत आवेश के कारण, इसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, बिंदुवत Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिए है, E लिए है। E जो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तथा इसके सतह पर अल्पांश दिया है, तथा इसके सतह पर अल्पांश का पृष्ठीय क्षेत्रफल dx दिया है। इसके सतह पर क्या दिया है, अल्पांश का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, मतलब ds दिया है। जिससे होकर गुजरने वाले विद्युतीय फलस क्या है, डिफाई है। मतलब जिससे होकर ये जो अल्पांश दिया गया है, छोटा सा अल्पांश दिया गया है, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद। ये जो थोड़ा सा हम छोटा सा अल्पांश लगा है, इससे क्या होगा कि जो विद्युत फ्लक्स निकल रही है थोड़ा थोड़ा निकल रही है ना। जिस प्रकार कहीं नाला हो गया ना, ये नाला हो गया। आप लोग नाला देखते हैं कि अगर किसान के बेटा होंगे तब लोग जानते हैं कि नाला किसे कहते हैं। इस नाला में अगर भरपूर पानी जाएगा तो एकदम भरपूर से पानी से गिरेगा, एकदम भरपूर गिरेगा ना। जब इसका छोटा, अगर यहाँ पे भरपूर बड़ा मुँह किया है, यहाँ पे क्या कर देंगे, छोटा मुँह कर देंगे ना। इसका जो मुँह ऐसे कर देंगे और छोटा मुँह बना देंगे, तो छोटा धीरे धीरे पानी गिरेगा। उसी प्रकार यहाँ पे है कि जो बड़े को एक पहले गोला लिए हैं ना, आवेश लिए हैं, बड़े गोला लिए, उस पर क्या है कि आवेश मतलब यहाँ पे जो अल्पांश लगा दिए हैं कि थोड़ा थोड़ा सा क्या विद्युत क्षेत्र जो यहाँ से निकल रहे विद्युत फ्लक्स, जो थोड़ा थोड़ा विद्युत फ्लक्स निकल रहा है ना। जब हम बड़ा के लिए निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, हम आगे जानेंगे कि बड़ा कैसे निकलता है ना। चले जानते हैं हम लोग कि d∅ बराबर AdS cos थीटा होता है ना। इसको मिटा देते हैं। चलिए जानते हैं कि d∅ बराबर AdS, मतलब d∅ बराबर क्या होता है, AdS होता है। ये एक फार्मूला है जो d∅ बराबर AdS cos थीटा होता है। कहाँ से निकलता है, तो विद्युत फ्लक्स से निकलता है। अभी तक विद्युत फ्लक्स नहीं जानते हैं तो जाइए, हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में हम डाल चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। इसका मात्रा के साथ बीमा भी निकाले हैं, इसका फार्मूला भी निकाले हैं। वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या है विद्युत फ्लक्स ना, जाके इसको देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग को d∅ बराबर AdS cos थीटा दिया है। क्या है, d∅ बराबर AdS cos थीटा दिया है ना। d∅ बराबर AdS cos थीटा में जब हम 0 का मान रखते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री। जब थीटा का जो मान रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 डिग्री जो मान रखते हैं, तो यहाँ पे हम जब 0 डिग्री मान रखेंगे तो d∅ बराबर AdS cos थीटा, 0 डिग्री जब मान होता है तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। आप लोग तो पढ़ किए हैं कि 10 क्लास में पढ़ते रहे कि cos 0 डिग्री का मान होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो जानते करते हैं। तो क्या लिखते हैं कि d∅ बराबर AdS cos AdS लिख दिए हैं ना। हम लिख दें कि d∅ बराबर AdS लिख दिए हैं। अब क्या करना है कि दोनों को हम जो ds लगा था, तो मतलब ये अल्पांश को बता रहा है ना, जो छोटा से बता रहा है, मतलब छोटा छोटा मतलब छोटा सा किए हैं। इससे क्या है कि थोड़ा थोड़ा अल्पांश निकल रहा है, मतलब विद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ना। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरा एकदम भरपूर तरह से पूरे के लिए निकलता है, क्या है, निकलता है कि विद्युत फ्लक्स जब निकलता है तो उसी प्रकार दिए हैं कि जब दोनों तरफ समाकलन करने पर, लिखे यहाँ कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है कि d
कांस्टेंट हो जाता है, मतलब डी फाई के इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि जो समीकरण का चिन्ह इधर भी समीकरण, तो डी फाई लिख देते हैं और ई का है, ई को कांस्टेंट कर लेते हैं कि ई एक अचर, ई यहाँ पे क्या दे कि ई में तो कुछ डी लगा नहीं है, अल्पांश से मतलब इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कोई मतलब इससे है नहीं, तो इसको क्या करें कि अलग रख देते हैं, इसको अलग निकाल देते हैं। फिर डी एक्स दिया, डी एक्स क्या दिया है, अल्पांश पीटीय क्षेत्र दिया है, पीटीय क्षेत्र दिया है, निकाल देते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन जानते हैं कि इंटीग्रेशन जब डी एक्स कुछ नहीं होता, इसके छिपा होता है, अगर इसमें एक छिपा रहता है, इसका एक्स क्या हो जाता है, जो इसकी डी एस के बगल में होता है वही क्या हो जाता है, उतर जाता है, मतलब डी फाई हो जाता है ना, मतलब यहाँ पे डी फाई के इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ फाई हो जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है, एक का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो वही लिख दिए हैं कि ई हो गया और डॉट एक्स हो गया। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं कि 12th क्लास में, अब मैथ पढ़ते हैं 12th क्लास में मैथ पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन तो पता होगा, और जब नहीं पढ़ता उसके लिए तो थोड़ा दिक्कत होता है, उसको फिजिक्स पढ़ेगा तो फिजिक्स पढ़ेगा तो वहाँ से तब चाहे आप लोग पढ़े हैं कि तो वेक्टर, हाँ वेक्टर भी पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में, तो वहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा समझाया गया होगा इसको, और 11 भी इसको सिद्ध किया होगा, क्वेश्चन इसी ऐसा ही सिद्ध होता है, तो वहाँ से भी आप जानबे करते हैं कि इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे एक निकल देता है। जो मैथ थोड़ा बच्चा होगा उसको लिए थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आते हैं कि जो हम सरफेस लेते हैं ना, एस जहाँ गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो एस है ना, जो एस बता रहा है, जो एस बता रहा है कि जो गोला हम लगाए हैं इसमें जो गोला है, इस जो इस सरफेस है, मतलब क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है, पृष्ठीय क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्र है, तो पृष्ठीय क्षेत्र क्या है, एस है, एस जो है पृष्ठीय क्षेत्र है, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्र है क्या है, एस है। तो अब निकालते हैं कि आप लोग पूछ दिया जाएगा कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr²। तो हम लिख दिए यहाँ पे लिखे हैं कि एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 4πr²। अगर यहाँ पे आयतन पूछता पूरे के लिए, तो आयतन तो पूछा नहीं, खाली सरफेस पूछा है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² नो। तो क्या करते हैं कि एस का मान समीकरण 1 में रखते हैं, जो एस के जो मान निकाले हम लोग समीकरण 1 में ले आके रख देते हैं ना। चलते हैं, फाई बराबर निकलता है कि ई गुणे 4πr² होता है, समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। जब चलते हैं हम लोग गाउस के नियम पे ना, अभी तक आपने गाउस के नियम को नहीं जानते हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हम गाउस के नियम को एकदम अच्छी तरह से समझाए हैं, और साथ ही साथ परिभाषा भी लिखवाए हैं, मात्रा की के साथ इसका सूत्र भी सिद्ध करा है, वहाँ सब जाके गाउस के नियम देख सकते हैं। आते हैं कि गाउस के नियम से जो फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में अपसाइनल नोट क्या निकलता है, एक सूत्र निकलता है, क्या निकलता है कि फाई बराबर क्यू बटा में अपसाइनल नोट। इसको क्या कहते हैं, अपसाइनल नोट, तो क्या कहते हैं, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 से तुलना करें, समीकरण 2 और समीकरण 3 में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, जो इसमें बराबर वाला जो बराबर मतलब जिसका मान मिलता है उसका करते हैं, और कांस्टेंट हो जाता है, ये दोनों कांस्टेंट होगा, फाई और फाई दोनों में है, दोनों का करते हैं कांस्टेंट करने, तो ई बराबर 4πr नोट ई गुणे 4πr² बराबर क्यू बटा में अपसाइनल हो जाएगा ना, दोनों और एक कांस्टेंट हो जाएगा क्यू फाई ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई दोनों जाता है बराबर में आ जाता है। तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो ई गुणे 4πr² हो गया, और इसको क्या करेंगे, इधर लिखेंगे क्यू बटा में अपसाइनल नोट हो गया। अब जैसा ही ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको क्या करेंगे, 4πr² को इधर विदा कर देंगे, इधर जब विदा करेंगे तो 1 बटा में 4πr² हो जाएगा। भाई क्या है, क्यू है, क्यू बटा में क्या है, अपसाइनल नोट ना, ई बराबर 1 बटा में 4πr² और क्यू बटा में अपसाइनल नोट हो गया। अब क्या करते हैं कि जो r² होगा यहाँ कर देते हैं, अपसाइनल को यहाँ पे उठा कर लिया करते हैं, जैसे कि निकालते हैं कि ई बराबर 1 बटा में 4π अपसाइनल नोट क्यू बटा में r²। अभी तक अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ई क्या सिद्ध हुआ है, अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ, क्या होता है, अगर पूछ देगा कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा में 4π अपसाइनल नोट क्यू बटा में r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुआ, व्यंजक हुआ ना। यहाँ पे हम समीकरण क्या मान लेते हैं कि 4 मान लेते हैं। हमको सिद्ध करना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का फॉर्मूला होता है F बराबर 1 बटा में 4π अपसाइनल नोट Q1 नोट Q2 बटा में r² ना, यही सूत्र होता है। इसी को मूल का करना है कि सिद्ध करना है। अभी तो यहाँ पे आया था, अभी Q एगुरे है, इसमें दिया है Q 2 को यहाँ पे दिया है, फोर्स यहाँ पे दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अभी तो कुछ दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत कुछ नहीं, घबराने के बाद है, यहाँ पे हम लोग आते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से चलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जब चलते हैं, ये आता है कि प्रति एकांक आवेश पर, मतलब प्रति एकांक आवेश पर बल लोग को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ई बराबर क्या निकलता है कि F बटा में क्यू होता है, F बटा में क्यू हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र निकलता है ई बराबर F बटा में क्यू। अभी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको डाउट हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, उसका भी हम वीडियो डाल चुके हैं, जाकर देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके सूत्र कैसे निकलता है। हम व्यंजों को भी वहाँ पे सिद्ध किए, इस व्यंजों को कहाँ से उत्पत्ति किया जाता है, इस व्यंजों को हम सिद्ध किए हैं, इसके द्वारा नहीं सिद्ध किया जाता है, इसके अलग डिफाइन से सिद्ध किया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे सिद्ध किया है ना। चलते आते हैं कि कूलाम के नियम को हमको सिद्ध करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि ई बराबर
बराबर एफ बटा में क्यू नोट होते हैं। क्यू नोट हमको यहाँ पे लिए है, क्यू नोट है तो क्यू नोट को हम ले लिए हैं एफ बटा में क्यू नोट न। जब एफ बराबर क्यू नोट चलता है कि जब हम इसके नीचे कुछ नहीं तो ई के नीचे कुछ नहीं तो एक है, एफ ले एक से गुणा एक एफ हो जाएगा, ई से ई गुणे क्या हो जाएगा क्यू नोट। तो एफ बराबर क्या हो गया ई गुणे क्यू नोट हो गया। तो समीकरण इसको क्या मान लेंगे 5 मान लेंगे। यहाँ पे 4 आया था हम लोग का 5 यहाँ पे मान लिए ना। अब आता है कि हम लोग समीकरण 5 में ई का मान रखने पर समीकरण 5 हो गया। ई का मान हम लोग क्या निकाले हैं 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा में आर स्क्वायर हम तो निकल भी किए हैं। तो क्या करेंगे ई का जो जितना भी मान है, ई का जो जितना मान है ना इसको क्या करेंगे समीकरण ले आके 5 में रख देंगे। समीकरण 5 में रखेंगे। यहाँ पे ई के मानवा पे जगह पे क्या रख देंगे 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो क्या करते हैं कि एक बटा में 4 पाई यहाँ पे रखने में समीकरण 5 में ई का मान रखने पर रख दें कि एफ बराबर ही हो गया एफ बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा में आर स्क्वायर गुणे है क्या हो गया क्यू नोट न। आते हैं कि जब इसको गुणा करते हैं तो एफ बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट बटा में आर स्क्वायर न। यही हम लोग का क्या हो गया सूत्र हो गया। या ऐसे भी देता है कि एफ बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखे हैं कि एफ बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अच्छा समझ में आया है, कोई भी घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम अच्छा समझ में आया होगा हमारे जहाँ तक उम्मीद है। समझा दें, बताओ एक बार और समझा दें, बोलो एक बार और समझा दें। चलो भाई एक बार और समझा देते हैं, इसमें घबराने की क्या बात है। जब पूरा समझा दिए लिखे हैं इतना तो इतना अच्छी तरह से समझाएं। तो पहले हम लोग चलते हैं फिगर पे ना। एक हम लोग का फिगर है, क्या है फिगर है। इस फिगर पे हम लोग आते हैं कि यहाँ से दोनों के बीच की दूरी अल्पांश और पृष्ठ और केंद्र के बीच की दूरी क्या होता है आर होता है। अल्पांश लगा होता है ds होता है, जिससे जो अल्पांश लगाने का मतलब थोड़ा सा अल्पांश हुआ। इसमें से अगर हम कोई कॉलम को अगर इसी को गुजारेंगे तो थोड़ा सा होगा ना, इसी को अगर फाइल करेंगे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फाइल हो जाता है। जब छोटा सा भाग होता है तो छोटा सा मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या हो रहा है विद्युतीय क्षेत्र निकल रहा है। यहाँ से निकल रहा है कि माना कि एक बिंदुवत आवेश Q1 Q2 ना, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इसके सतह से लगा अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल ds, जो अल्पांश क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है, जिससे होकर गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स डिफाई हो रहा है। मतलब इतना हम छोटा लेंगे इससे क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा कम निकलेगा। जब इसे बड़ा लेंगे इससे क्या होगा विद्युत क्षेत्र ज़्यादा निकलेगा। उसी प्रकार हम थोड़े से लिए पहले थोड़े के लिए निकाले हैं कि जब थोड़ा के लिए हम विद्युत क्षेत्र की फ्लक्स को जब विद्युत फ्लक्स जब निकलता है यहाँ से निकल रहा है विद्युत फ्लक्स जब थोड़े के लिए निकलता है, फिर हम क्या करते हैं कि पूरे बड़ा के लिए विद्युत फ्लक्स निकलता है। तो जब थोड़ा सा निकलता है तो उसको क्या करते हैं डिफाई लगाते हैं। जब पूरा निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं ना। इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरे एकदम फाइल कर निकलता है। उसी प्रकार चलते हैं कि डी फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा होता है। डी फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा होता है। जब थीटा का मान क्या करते हैं कि 0 डिग्री जब रखते हैं हम लोग, थीटा का मान क्या करते हैं 0 डिग्री जब मान रखते हैं तो डी फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो हो गया कि डी फाई बराबर ईडीएस हो गया। अब दोनों पर क्या करते हैं समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इधर भी जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे कुछ छिपा है तो एक छिपा है। तो डी फाई बराबर एक की जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ई क्या होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है। कहाँ पे ई को अलग रखा गया है इसलिए ई यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है। डी फाई क्या है एक अल्पांश क्षेत्र है, मतलब अल्पांश क्षेत्रफल है ना। तो डी फाई एस होता है तो यहाँ पे एस निकल जाता है, सरफेस होता है एस क्या होता है गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। मतलब गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो वहाँ पे लिख दिए हैं कि गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जो पूरे सरफेस है, सरफेस क्या है एस है, सरफेस क्या है विद्युतीय क्षेत्र क्या है एस है। तो एस का गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एस का मान क्या है समीकरण 1 में रखने पर जब मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का मानवा क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, रखेंगे क्यू बराबर ई गुणे 10 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण काम रहते हैं 2 मान रहते हैं ना। फिर चलते हैं हम लोग गाउस के नियम पे चलते हैं। गाउस के नियम का से फॉर्मूला निकलता है क्यू बराबर फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण इसको 3 में लेते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 में जब हम लोग तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद क्या होता है कि ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। वही निकलने के बाद क्या होता है कि ई बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हम गुणा इसको क्या करते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर नीचे विदा करते हैं। क्या करते हैं विदा करते हैं तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है और क्यू बटा में एप्सिलॉन 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा में एप्सिलॉन हो जाता है ना। जब इसको जब गुणा करिएगा तो ई बराबर क्या निकलता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बटा में आर स्क्वायर। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं ना। 4 मानने के बाद चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एकदम बात सही है, बात है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसका वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ सब जाकर देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा कैसे निकलता है ना। चलते हैं कि एफ बराबर क्या होता है कि एफ बटा में क्यू होता है क्यू नोट होता है ना। जब हम एफ को निकालते हैं तो ई क्यू नोट हो जाता है, जिसको समीकरण 5 मान लेते हैं। समीकरण 5 का मतलब दिया कि समीकरण 5 में ई क्या मान रखते हैं, मतलब समीकरण 5 में हम क्या करते हैं कि जो इतना ही ई का जो मान निकला है
इसको समीकरण 5 में ई की जगह पे क्या करते हैं कि रखते हैं तो एफ बराबर निकलता है 1/4 पाई साइन और क्यू बटा में आर स्क्वायर। आई क्या हो जाता है गुणे क्यू नोट हो जाता है ना। जब इसको जब पूरा गुणा करते हैं तो एफ बराबर निकलता है 1/4 पाई साइन नोट क्यू नोट बटा में आर स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे लिखे हैं कि एफ बराबर 1/4 पाई साइन नोट क्यू2 बटा में आर स्क्वायर। इसी तरह हम लिखे ना कि यही देखिए तो यही सूत्र निकल गया। या कह देता है कि जो यहाँ पे 1 देता है यहाँ पे 2 देता है ना, Q1 देता है Q2 देता है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं लिखे, हम नीचे लिखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर दोनों सूत्र हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा से समझ में आया होगा तो हमारे फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से जुड़ सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम बेहतरीन तरह से हम लोग 12th क्लास में 95+ लाना चाहते हैं तो हमारे फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से जुड़ सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो की हिंदी की क्या एकदम तैयारी कराई जाती है। देर किस बात की, अभी जुड़े फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस है। ठीक है दोस्तों, हमारी तरफ से क्या नमस्कार।